उदयपुर वाटी से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लाल डायरी के जिन पन्नों को लेकर लगातार कांग्रेस कह रही थी कि लाल डायरी नाम की कोई चीज नहीं है, नए पन्नों को जारी कर एक बार राजस्थान की राजनीति में फिर से भूचाल ला दिया है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा हमारे साथ में बातचीत करते हैं। आपने वादा निभाना जारी रखा है कि लाल डायरी की किस्तें जारी करता रहूंगा मैं। देखिए, इसके अंदर जिस तरीके से सारा का सारा सरकार के जो करप्शन थे वो लंबा चौड़ा सारा सिस्टम इसके अंदर है, और मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से पीआर मीणा को माइंस देने के लिए सारे मापदंड उनको दरकिनार करके पायलट साहब के खेमे से उसको तोड़ने के लिए पहले उस माइंस को बंद करवाते हैं पहले, और फिर उसके बाद में उसके लिए सारे हथगंडे अपना के उस माइंस को फिर दोबारा चालू करवाते हैं। और ये डोटासरा जी और कमलजीत राणा ने किस तरीके से मिलके और राजस्थान में बड़ा भ्रष्टाचार किया है, वो सारा का सारा लेखा जोखा है। क्या लगता है आपको कि इस लाल डायरी को लेकर आप जारी करते हो, लेकिन सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती है कि कोई जांच होगी नहीं होगी, कोई टेस्ट होगा नहीं होगा? सरकार की प्रतिक्रिया तो आज गहलोत साहब मेरे उदयपुर वाटी में गए हैं। हाँ, गए, और आज वो उदयपुर वाटी को गोद लिया उन्होंने। गोद ले लिया? आज उदयपुर वाटी को उन्होंने गोद लिया। आपको भी ले लिया? तो उदयपुर वाटी में मैं भी आ गया, लेकिन उनकी गोद इतनी कंजस्टेड है। मेरे उदयपुर वाटी का इतिहास इतना शानदार इतिहास है, उदयपुर वाटी का इतना शानदार इतिहास है उदयपुर वाटी का कि इसके लिए वो गहलोत साहब इसके लिए पात्र नहीं है। हमारे उदयपुर वाटी का तो एक जमाने में दो उदयपुर उजड़ा, दो ही दातार अटल, पहला राजा जगत सिंह, दूजा टोडरमल। तो टोडरमल जी का बसाया हुआ शहर है। अरे गहलोत जी जैसे लोग इनको गोद में लेने वाला मामला है। मैं तो कहता हूँ लाल डायरी के अंदर उनके बेटे ने कह दिया कि मैं दावे के साथ कहता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, ये आदमी सरकार रिपीट नहीं कर सकता अपने बाप के लिए। मुझे कहने की जरूरत क्या है? विपक्ष को वैभव बोलता है, डायरी में लिखा हुआ है, जांच करा ले, गलत है सही है, सारी चीजें। लेकिन आज देखा कि लाल डायरी के पन्ने रिलीज किया आपने, लेकिन किसी अखबार ने नहीं छापा। देखिए, राजस्थान की मीडिया पूरी तरह मैनेज है, और इसके लिए इतनी वो उनका मैनेजमेंट के अशोक गहलोत साहब माहिर है, मैनेजमेंट उनका अच्छा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मामले के अंदर वो कहते हैं केंद्र के बारे में कि वो ईडी का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग है, इनकम टैक्स का, एसओजी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, सीआईडी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, कितने मुकदमे लगाए हैं। अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने पुलिस का क्या दुरुपयोग नहीं किया? आपके खिलाफ भी हुआ? मेरे खिलाफ मुकदमे खूब 6-7 मुकदमे टिकाए हैं, जम के टिकाए हैं। अब तो नहीं हो रहा है? अभी नोटिस आ रहे हैं, नोटिस आए हैं। पिपाड़ थाने से मेरे पास नोटिस आ रहे हैं। जो ही नौकरी छोड़ दिया। हाँ, तो नौकरी छोड़ दी, लेकिन इनका है ना, तो ये जम के जो दुरुपयोग करते हैं मुख्यमंत्री जी, इनका कोई मुकाबला नहीं है। उदयपुर वाटी में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज वो भगवान राम सैनी के पक्ष में सभा की है उन्होंने? सभा भी की है उन्होंने, उदयपुर वाटी को गोद भी लिया उन्होंने, और उदयपुर वाटी भी कह रहे हैं कॉलेज मैंने बनवाया, और गुड़ा के अंदर नगर पालिका मैंने बनाई, तहसील मैंने बनाई। खैरात में बनाई है क्या? समर्थन सपोर्ट किया था, 6 एमएलए दिए थे, लंगड़ी सरकार को मजबूत किया था, ये फेल हो गए थे 2 बार। क्या मेहरबानी कर रहे हैं क्या? कहाँ से लाए थे? 3 तारीख बाद दे देना किसी को। अब जो 3 तारीख आई उसके बाद बना देना। हमने सरकार बनाई थी सरकार। 95 थे, 6 दिए थे, तब बहुमत हुआ था। अब की बार फिर मेजोरिटी दी थी, सरकार को बचाया था। मैंने ये कर दिया, क्या बात करते हैं? आपका वहां मुकाबला किससे है? बीजेपी से है, कांग्रेस से है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा मुकाबला राजेंद्र गुड्डा का मुकाबला किसी से नहीं है। जाति की पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग। एक अब कास्ट और पार्टी के अलावा है ही क्या उनके पास? राजेंद्र गुड्डा 36 कौम को साथ लेके चलता है, किसी से मुकाबले में आसपास कोई है ही नहीं, पता चल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ आप टिकट पे चुनाव लड़े थे, वो लोग साथ हैं आपके दलित समाज के? 1100 वोटों की पार्टी थी बसपा के। नरेंद्र सैनी के 2013 में 1100 वोट आए थे। 1100 वो सैनियों के थे, कैंडिडेट के थे, उसकी पार्टी के थे, पता नहीं।
कहा जा रहा है कि सरकार का पूरा फोकस है उदयपुर वाटी पर, इस बार राजेंद्र गुड़ा को किस तरह से घेरना है। देखिए, मुख्यमंत्री जी नीम का थाना गए थे। इस बेचारे भगवाना राम सैनी तो 25 साल तक मेरी गाड़ी की डिग्गी में रहा है। मेरी गाड़ी की डिग्गी पीछे रहता था 25 साल तक, और आज वो हेलीकॉप्टर में बैठा के घूम रहे हैं। तो फोकस तो है ही। नीम का थाना से हेलीकॉप्टर में लेके गए हैं, आज फिर वहां दोबारा गए हैं, दूसरी बार आ गए, तीसरी बार चमरा में फिर आ रहे। बताइए, फिर आ रहे हैं। फिर आ रहे। तो फोकस था इस सीएम का। तो आपको फायदा हो रहा है क्या? अरे फायदा नुकसान तो क्या है इसमें, लोगों को बुला बुला के, लेकिन जो अपने बेटे को नहीं जिता पाया भगवान आराम को कैसे जिता लेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये लाल डायरी के और भी पन्ने आते रहेंगे? आएंगे, पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा है। जब जिस दिन उचित प्लेटफॉर्म आएगा उस दिन सीएम साहब के सारे फरकचे उड़ जाएंगे। इन्होंने, मुझे ये लग गया कि ये एजेंसी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उस दिन सारे आउट कर दूंगा। ये कमलजीत सिंह राणा और डोटासरा की जो बात है पन्ने में, तो ये क्या कोई बड़ा ठेका है, क्या है ये? बड़ा कॉन्टेक्ट था। इन्होंने हजारों करोड़ का घपला किया है, हजारों करोड़ का। इन्होंने, आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, मुख्यमंत्री जी के घर से देवाराम जी के थ्रू वो आरएस की लिस्ट जाती थी। जो इन्होंने लिस्ट भेज दी वो सारे पास थे, बाकी लोग सारे फेल हो जाते हैं। आरपीएससी के अंदर सोरा, यहाँ सारी की सारी सिफारिशें यहाँ से होती थी। देवाराम सैनी इतनी ताकतवर है? देवाराम सैनी सरकार चलाई उसने, वो सीएम वही था। और अशोक जी? अशोक जी तो अब क्या है कि उम्र का तकाजा, याददाश्त भी कमजोर हो गई, कई चीजें हो गई। मैनेजमेंट कमजोर नहीं हुआ उनका? वो तो है, सारी की सारी चीजें, हर चीज की उम्र होती है। एक न एक दिन टाइम आ गया। अब सीएम साहब का टाइम खत्म हो गया। सचिन पायलट के लिए आपने जमकर बैटिंग की, तो क्या वहाँ गुर्जर समाज है आपके साथ पूरा? देखिए, बात गुजर, मेरे तो सारी, पहले भी गुजर समाज मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है, पहले से था। मुख्य नुकसान आपको उसी वजह से हो, वरना तो आप तो आंखों के तारा हुआ करते थे। अशोक गहलोत साहब मुझे मुंह में रसगुल्ले देते थे, मुंह अपने हाथ से, अपने हाथ से। पायलट साहब आने के बाद में मुंह में नीम की निमोली देती। और उसके बाद आप निमोली दे रहे हो नीम की। अब वो तो क्या साहब, ये जिस तरीके से उन्होंने कहा माफी मांग लो, फिर और जिस तरीके से उन्होंने किया, मतलब किसी दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूट किसी को सजा दी जाती है, मरने वाले से भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। सीधा बर्खास्त कर दिया, सीधा बर्खास्त कर दिया। क्या कर दिया? इस्तीफा मांग लेते मेरे से कि तो आप रिजाइन दे दो, दे देता मैं। ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग जो आए थे उसमें बहुत लोगों को टिकट मिल गया, संदीप को छोड़ के। देखिए, वो टिकट विकेट मिल गया होगा, वो उन बेचारों की मजबूरी है। हर कोई, सारे लोग राजेंद्र गुड़ा नहीं होते। तो राजेंद्र गुड़ा को ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि बिना पार्टी के भी हम जीत जाएंगे? साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस पूरे मामले के अंदर, राजस्थान के अंदर 1100 साल तक हमने हम क्षत्रियों ने, राजपूतों ने 1100 साल तक हमने राजस्थान को डोमिनेट किया है। कहीं एक बगावत नहीं हुई थी। हमारे पूर्वजों ने, चाहे जयपुर के महाराजा थे, वो गोविंद देव जी को गोविंद देव जी को राजा मानते थे, खुद उनके दीवान थे। मेवाड़ के राजा थे, वो एकलिंग जी को राजा मानते थे, उनके दीवान के रूप में, सेवक के रूप में। राजाओं ने भी सेवक के रूप में काम किया है। हमारे पूर्वजों का पुण्य है। वहाँ राजपूत कम है उदयपुर वाटी में? कम थोड़ी, क्वालिटी तो कम ही होती है। मेरे पूछने का मतलब था कि ऐसा क्या है राजेंद्र गुड़ा में कि आपको लगता है कि सभी जातियां साथ आ जाएंगी? देखिए, सभी जातियों को, राजपूत जो भी है वो सभी जातियों को प्रोटेक्शन देता है। राजेंद्र गुड़ा सबको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन। सबके साथ न्याय करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, 24 घंटे लोगों की मदद करते हैं, और लोगों का विश्वास है शुरू से। और आपके जो विरोधी वो कहते हैं कि नहीं, देखिए उनकी इमेज अच्छी नहीं थी, फिर भी अशोक जी ने मंत्री बना दिया। ये तो अशोक जी से पूछो आप जाके, क्यों बना दिया अशोक जी ने। अशोक जी को इमेज वाला सब्जेक्ट अशोक जी के लिए लागू नहीं होता। अशोक जी के लिए जो सूट करता है वो उसको उस पर काम करते हैं। अशोक जी के लिए आज उनको फायदा किस में है, उस पर चलते हो। आपको क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में क्या सीटों का लगता है कि रहेगा आंकड़ा? मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत जी 2003 में कुछ नहीं कर पाए जब जवान ही थे। 2013 में कुछ नहीं कर पाए तो बूढ़े हो गए थे, थोड़े कम बूढ़े थे। अब 2023 के अंदर तो पूरे बूढ़े हो गए। अब क्या करेंगे? आप कह रहे बूढ़े को तो 2030 का प्लान कर रहे हैं। देखिए, प्लान तो करते रहो, इसमें क्या है। दिल की खुशी के लिए ख्याल अच्छा गालिब। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में गहलोत साहब है ना,
गहलोत साहब का जो सरकार चलाने की उनमें महारत है, सरकार चलाते हैं, गोटियां फिट कर लेते हैं, मैनेजमेंट है। और ये बता रहे लोकप्रिय कभी नहीं रहे हो। लोकप्रिय होते तो उनका बेटा 3-3 लाख वोटों से क्यों हारता। और लोकप्रिय कभी नहीं, कांग्रेस दिल्ली की मेहरबानी हो गई, एजेंसी इनको मिल गई, उस एजेंसी का जम के दुरुपयोग किया और लास्ट में सोनिया गांधी को भी ठेंगा दिखा दिया। 25 सितंबर को सोनिया जी के साथ क्या नहीं किया। जिस आदमी ने कोई कल्पना कर सकता सोनिया जी ने इनको क्या क्या नहीं दिया, उस सोनिया को इन्होंने क्या दिया, धोखा। आपको बताना चाह रहा हूँ गहलोत साहब सिर्फ मैनेजमेंट है, पब्लिक में इनका कभी न रिपीट 3 में कर पाए, न 13 में कर पाए, न 23 में कर पाए, कभी नहीं कर पाए। इस बार भी नहीं करेंगे। फौज इनकी मरी हुई फौज इनके पास, मुर्दों को पसंद करते हैं। जीतेंगे तो फिर किसके साथ जाएंगे? राजेंद्र गुड़ा अपने आप खुद टाइटल है। राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी के जरिए राजस्थान का देश भर में सुर्खियों में बने हुए हैं और कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव आएगा इसके और सारे पन्ने अभी आते रहेंगे। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।